मेहमानों का सारा परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और डॉक्टर साहिबा जो हमारे सामने पधारी है, डॉक्टर पूजा और डॉक्टर संतोष जी का मैं सारा परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने योग के बारे में हमें बताया, हमें जागरूक किया और योग की जो क्रिया विधियाँ हैं, प्राणायाम है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर और सलीके से जो व्याख्या की, जो व्यायाम प्रदर्शन किया, जो सहज आसन वगैरह करवाए, उसके लिए हम सभी इनके आभारी हैं। अब मैं योग के बारे में कि योग क्या है, इसका क्या लाभ है, आखिर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे कारण क्या है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि योग का मतलब अर्थ है, योग परमात्मा और आत्मा का योग है, बाकी सभी संयोग है। संयोग का वियोग निश्चित है, लेकिन जब आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, विराट अस्तित्व, विराट स्वरूप ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार से एक पानी की बूंद जब सागर में विलीन हो जाती है तो वह बूंद नहीं रहती, उसका विराट स्वरूप हो जाता है, वह सागर बन जाती है। इसके साथ में आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, ये तो योग का मूल अर्थ है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए, कोरोना काल जो है, इसके संदर्भ में यदि इसके महत्व को समझा जाए तो इसका महत्व क्या है, मैं बता दूं कि प्राणायाम का अर्थ है कि वह आयाम, वह क्रिया जिससे हमारे प्राणों को आलंबन मिलता हो, प्राण सशक्त हो जाए, प्राण मजबूत हो जाए, प्राणों को शक्ति मिल जाए, वह क्रिया। क्योंकि अभी कोरोना काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कमजोर हो रही है और मौत के घाट वही उतर रहे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती जा रही है। तो मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि यह एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारी समस्त नस नाड़ियों को, हमारे प्राणों को आलम्ब मिलता है, शक्ति मिलती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब कई बार इस प्रकार के तर्क कुतर्क किए जाते हैं कि प्राणायाम के द्वारा कैसे संभव है, तो इसका अगर विस्तार में यदि वर्णन किया जाए, बताने का प्रयास किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि शरीर के अंदर शुद्ध रक्त जो है वो प्राणायाम के द्वारा ही संभव है। शरीर के अंदर, श्वास के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रूप में परिणित होकर के बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन रक्त के साथ में जब क्रिया करती है तो रक्त का शोधन करती है और शुद्ध रक्त हमारे शरीर में विचरण करता है। रक्त के अंदर समाहित जो मैल है, जो दोष है, जो विकार है, जो रोग है, वो सारे के सारे परिशुद्ध रक्त में बाहर निकल जाते हैं। लंबा और दीर्घ श्वास और श्वास एक कला के द्वारा लेने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और रक्त का परिशोधन बहुत ही ज्यादा तरीके से और अधिक होता है, जिससे कि शरीर के अंदर समस्त शरीर में समस्त कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती है और शरीर के किसी भी भाग में किसी भी बीमारी का होना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि शरीर के जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, समस्त रोग प्राणायाम के द्वारा क्योर किए जा सकते हैं। योग एक महान मनीषियों के द्वारा प्रदत्त, ऋषियों द्वारा प्रदत्त यह ऐसी पद्धति है जिसका अनुसरण करके, जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात करके हम केवल निरोग ही नहीं, हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और कोरोना काल के अंदर तो इसका विशेष महत्व रह जाता है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो योगी, जो हमेशा प्राणायाम और योगाभ्यास का अभ्यास करने वाले हैं, उनको कोरोना हो ही नहीं सकता।
अगर कोई पॉजिटिव किसी कारण से यदि आ गया है तो 3 दिन के अंदर वह स्वतः क्योर हो जाएगा। किसी भी सूरत में किसी भी योगी की इस कोरोना के द्वारा मौत हो ही नहीं सकती। यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, और मैं ही नहीं, यह समस्त योगी जन कहते हैं, समस्त प्रबुद्ध जन कहते हैं, और यह प्रमाणिक है। यह केवल वाक चातुर्य की बात नहीं है, ये जो बात है यह प्रमाणिक है। और आज WHO ने भी स्वीकार कर लिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी, कि योग के महत्व को उन्होंने स्वीकार करके समस्त विश्व में योग के प्रचार प्रसार के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। भारत चूंकि योग गुरु है, योग भारत की ही देन है, और हम लोग जो कि ऋषियों मुनियों तपस्वियों की संतानें हैं, आज हम ही इससे विलग होते जा रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। मैं इसके बारे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सभी मेहमान पधारे हैं, और समय की सीमा को ध्यान में रखते अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम।